समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के श्लोक प्रारंभ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक से। तम तथा क्रव्यविष्टम अश्रुपूर्णा कुलक्षणम विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थात वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और जिन आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन आगे आके यह वचन बोले। अभी यहाँ हमने प्रथम अध्याय में देखा कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी के शंख बजने के बाद कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के बाजे बजे। इसके उपरांत 20वें श्लोक से श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी का संवाद वार्तालाप प्रारंभ हुआ। अर्जुन जी ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में, जहां भीष्म जी, द्रोण जी आदि के सामने जानकर रथ को खड़ा कर दिया और अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। और उनके बैठ जाने के उपरांत फिर श्री कृष्ण जी उनसे जो बात कहते हैं, है ना, वो सेकंड चैप्टर में अब हम पढ़ रहे हैं। द्वितीय श्लोक है, कुतस्त्वा कशमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। अर्थात श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन जी से कि हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और ना ही कीर्ति करने वाली है। भगवान ने यहाँ अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम और अकीर्तिकरम ऐसा क्रम देकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। पहला, जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। दूसरा, जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा केवल स्वर्ग की प्राप्ति चाहते, वो स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और केवल स्वर्ग प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं। और तीसरा, जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं। उनके लिए कहते हैं कि हमने थोड़ी ना स्वर्ग देखा, हमारे लिए सामने जो है वही सब कुछ है। वे संसार को ही आदर देते हैं और इस वर्ल्ड में उनकी कीर्ति हो जाए उतना ही उनके लिए बहुत होता है, वही उनका ध्येय होता है। तो कृष्ण जी ने इन तीनों पदों का यहाँ उदाहरण दे दिया कि यदि तुम इन तीनों को देखो तो तुमने जो निश्चय किया है युद्ध न करने का, ये विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के ध्येय मतलब कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं। और यदि कॉमन मैन की दृष्टि से भी देखें तो साधारण मनुष्यों के ध्येय और वर्ल्ड में भी तुम्हें कोई कीर्ति प्राप्त नहीं होने वाली है इसे छोड़ के। मतलब युद्ध ना करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला है, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला है, इससे तुम्हारी अपकीर्ति होगी। ऐसा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से इस श्लोक में कहा। तृतीय श्लोक है, क्लैप्यम मासम गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में ये उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करने के युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ श्री कृष्ण जी ने परंतप और पार्थ 2 शब्दों के संबोधन से अर्जुन जी के लिए संबोधन किया है, 2 शब्दों का प्रयोग किया है। पार्थ मतलब प्रथा, प्रथा पुत्र, प्रथा माता कुंती का नाम है और उनका पुत्र होने की वजह से अर्जुन का नाम पार्थ है। जब भी भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन से कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आश्वासन देना होता है या उनके प्रति कोई विशेष स्नेह विशेष रूप से उमड़ रहा होता, तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को पार्थ कहकर पुकारते हैं। इस संबोधन से मानो वे स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ के लड़के तो हो ही साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहाँ पर परंतप से संबोधन जो किया गया है अर्जुन जी का, उसका तात्पर्य है कि तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले। परंतप शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले। तो क्या
इस समय युद्ध से विमुख होकर तुम शत्रुओं को हर्षित करोगे। परंतप मतलब जो शत्रुओं को भगा भगा के मारे। यह अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान कहते हैं उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है, अतः अर्जुन की थोती युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ, जिसमें देखते हैं कि अर्जुन जी श्री कृष्ण जी के इस तरह से बोलने पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।